दर्शकों, WW3 की आहट सुनाई दे रही है। कहाँ तक सच्चाई है, कितने हम तैयार हैं? क्योंकि जिस तरीके से विदेशों की अगर हम देखें तो आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी और लोनी टिम्बरमर्चेंट की अगर हम बात करें तो उसके अध्यक्ष मनीष मित्तल जी हैं। हर बार जागरूकता को लेकर के कुछ ना कुछ हम चर्चा करते हैं। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे WW3 के? WW3 निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा नाम दिया है। जैसे WWF देखते हैं, WWE देखते हैं। तो मेरे विचार से कि इतना पैनिक हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हमारा देश जो है बहुत सक्षम है और हमारी सरकारें सक्षम हैं, हमारे यहाँ के लोग सक्षम हैं और जो एक पैनिक का माहौल बना हुआ है निश्चित तौर पे कि ये सब इकोनॉमी डाउन जा रही है। आप डेली डेली देखिए बाजार डाउन जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड अप जा रहा है। तो ये जो है ना स्थिरता नहीं है, क्योंकि अस्थिर जो बाजार हुआ है इस टाइम में और जो इस टाइम की चीजें बाजार के अंदर में क्रिएट हुई हुई है, अपना यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, इधर जो है इजराइल और ईरान का और इसका ईरान का और हिजबुल्लाह का चल रहा है। तो बेसिकली मैं आपको ये मानता हूँ ये कि पर्सनली ये ईगो की लड़ाइयाँ चल रही हैं और इसके अंदर में कहीं भी विश्व युद्ध की आहट नजर नहीं आती है मेरे को पर्सनली, क्योंकि ये एक ना लोकल युद्ध की तरह रह के रह जाएगा। अभी आप देखिएगा रशिया और यूक्रेन के युद्ध हुए हुए 3 साल हो गए हैं और जब ऐसा एहसास हुआ था कि ये युद्ध जो है मात्र 3 महीने में ही समाप्त हो जाएगा और रशिया जो है यूक्रेन को, इतना सा यूक्रेन है उसको खत्म कर देगा, तो कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बाकी अन्य देशों का सहारा यूक्रेन को मिला हुआ है। परंतु उस 3 वर्ष के अंदर भी कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, कहीं भी आपने महसूस नहीं किया होगा कि रशिया ने उन देशों पर अटैक किया होगा। तो कोई भी फ्रंट पे आकर के युद्ध नहीं लड़ रहा है, जो सब बैकफुट से कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी देश आज की डेट में इस उस पे नहीं है, क्योंकि चाइना को देखो तो चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन पड़ी हुई है, खत्म पड़ी हुई है। अमेरिका देखो बिल्कुल खत्म पड़ा हुआ है। एक भारत देश ऐसा है जिसके अंदर में सब लोग आस लगा के बैठते हैं और आज भारत का झंडा वो झंडा नहीं रह गया है कि हर आदमी आग दिखा सके। आज भारत के झंडे को आग दिखाने का मतलब है अपनी मौत को गले लगाना। मनीष जी, इन सब चीजों के पीछे अगर हम देखें तो इकोनॉमी बहुत डाउन आ गई है भारत। निश्चित तौर पे क्या होता है कि जब है ना ऐसे माहौल क्रिएट होता है तो बाजार में बरसाती मेंढक वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो बाजार से अपने चीजें उठा लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं और ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि जैसे बाजार के अंदर में युद्ध की तैयारी है। तो वो लोग जब बाजार से बाहर निकलते हैं तो बाजार अस्थिर हो जाता है और डेली अभी अगर आप शेयर मार्केट का अगर आप शेयर मार्केट में देखें तो शेयर मार्केट में देखें तो एवरी डे जो निफ्टी है बहुत ज्यादा डाउन जा रही है। अरे निफ्टी कितनी है? आप 7,000 से 14 साल, आप 2014 के अंदर में 7,000 60,000 के आसपास निफ्टी थी। आज 25,000 26,000 निफ्टी है, 27,000 तक गई है। 27,000 से आप 25,000 पे आ गए हैं, तो उसको क्या डाउन मान रहे हैं? अगर 1,000 2,000 डाउन आ गई तो क्या डाउन आ गई? कुछ भी डाउन नहीं आ गई। आप 7,000 से 25,000 27,000 पहुंचे भी तो थे। तो ये सब जो है एक वेव है, कुछ दिनों पैनिक बनाने वाला वेव है। मैं तो इस बात को मानता हूँ, बल्कि मैं तो रिवर्स किस्म का आदमी हूँ कि इस टाइम खरीदने का दौर है। खरीदने का दौर है। निश्चिंत रहिए, भारत देश के अंदर में कोई देश आंख उठा के नहीं देख सकता। आज हमारा भारत देश उस ऊंचाइयों को लेके खड़ा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत को आंख दिखा सके। तो निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह की आर्थिक मंदी, मैं मानता हूँ कि अस्थिर बाजार हो सकता है, परंतु ये ज्यादा देर रुकने वाला नहीं है। हमारा बाजार वापिस उसी मोड़ पे आएगा और उससे ज्यादा ऊंचे स्तर पे आएगा और अच्छी हमारी इकोनॉमी होगी। मनीष जी, अगर हम अपने भारत के डिफेंस की बात करें तो कितना मजबूत हम मानते हैं? अभी आपने नजदीक में देखा, हमने भी अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। सिक्योरिटी सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो चुका है, उसका ट्रायल हो चुका है पोखरण के अंदर में। और जो है जो मिसाइलों को एंटी मिसाइल जो डिफेंस एक्टिव वो सिस्टम होता है वो पूरा हमारा अपना देश का अपना बन चुका है। आज डिफेंस जो है हमारा स्वनिर्मित, अपना आत्मनिर्भर है ना, पूरा स्वनिर्मित ही पूरा है और आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
आज हम एक्सपोर्ट के मोड में आ गए हैं, तो अपना डिफेंस तो बहुत ज्यादा पूरे दुनिया में टक्कर दे रहा है आज की डेट में, और बहुत दिन दूर नहीं है कि जितने भी रॉकेट्स हैं, जितने भी सब चीजें हैं, वो सब हमारे अपने देश के अंदर ही बनेंगी। बल्कि हम जो अभी तक हम राफेल या हमने बाहर जाके के सौदे करें, ये सारी चीजें हमारे अपने देश के अंदर बनेगी। अगर सरकार इसी तरीके से आगे चलती रही, तो ये सब चीजें हमारे देश के अंदर में बनेंगी, और ये बाकी सब देश हमारे इंडिया की तरफ मुंह करके देखेंगे, हमारे भारत की तरफ मुंह करके देखेंगे कि हमारे को रक्षा यंत्र हमारे को चाहिए। वही मनीष जी, अगर हम बच्चों की बात करें, जो बच्चे विदेशों में पढ़ भी रहे हैं और यहाँ से जाने की तैयारी में भी है, लेकिन इस युद्ध के चलते वो असमंजस में कि जाएं या ना जाएं। देखिए, एक है ना कल्चर बन गया है जी। कि है ना विदेश जाना है, हमारे देश में कुछ नहीं रखा है। मैं इसको बड़ा गलत मानता हूँ। ऐसा कल्चर बन गया है, और ये जो हमारा इस पे संघ परिवार की तरफ से हमारा परिवार प्रबोधन के ऊपर भी कार्यक्रम चलता है, और हम इस विषय में बहुत ज्यादा जागरूकता कर रहे हैं संघ के माध्यम से, कि ये जो एक चल गया है ना कि माँ-बाप रह रहे हैं एक मोहल्ले में इंडिया में, और बच्चे जो है, एक बच्चा हुआ है वो निकल के जा रहा है विदेश में, और वो विदेश में जा करके वहीं नौकरी कर करके वहीं सेटल हो जाता है, माँ-बाप यहाँ बेचारे सड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो हम उस उसके ना बिल्कुल पक्ष में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा रोज़गार है, और ये स्वरोज़गार बहुत है। हम अगर करने की इच्छा रखते हैं, तो काम की कोई कमी नहीं है। बेसिकली क्या है कि जो एक हमारे को मोड़ सिखाया जा रहा है, हमारे को एक नशे की तरफ धकेला जा रहा है, ऐसे ही एक नशा कराया जा रहा है कि 1 मिनट में करोड़पति। तो वो जो नशा है ना? उस नशे ने हमारे को जो है काम करने से वंचित किया हुआ है। तो अगर आप उस नशे से दूर होकर के और काम करने की इच्छा रखें, तो आपको निश्चित तौर पे बताऊँगा, बाज़ारों में लोगों को इतने आदमियों की रिक्वायरमेंट है ना? परंतु उसके अंदर में काम करना पड़ेगा। आपको उस नशे से बाहर आना पड़ेगा कि 1 मिनट में करोड़पति, और अब बहुत काम है, बहुत काम है। तो देश में अपने में ही काम है ना? समस्या क्या है कि हर व्यक्ति को एक जो है मैनेजर वाली पोस्ट चाहिए, है ना? एक क्या नाम एसी ऑफिस चाहिए, 10 से 5 की ड्यूटी चाहिए, है ना? पसीना कोई बहाना ही नहीं चाहता। तो इस वजह से विदेशियों का मुँह कर रहे हैं, और अब वहाँ जाके क्या कर रहे हैं? वहाँ जाके क्या कर रहे हैं? वहाँ पे हमारे यहाँ का लोअर मिडल क्लास से भी नीचे की नौकरी वो कर रहे हैं। अगर आपको मैं सच्चाई मानूँ, तो अगर 100 आदमी गए हैं, तो 100 में से 5 आदमी वहाँ पे मैनेजर की पोस्ट में होंगे, 95 आदमी जो है वहाँ पे लोअर मिडल क्लास से नीचे की ज़िंदगी जी रहे हैं वहाँ पे विदेश में जा कर के। वहाँ पे कोई आपको पियोन तो मिलता नहीं है, वहाँ पे नाली भी अपने आप साफ है। यहाँ सब कुछ सेल्फ है। तो यहाँ देश हमारा जो है पूरा स्वनिर्मित है, और हमारे देश के अंदर में जितनी सुविधा और जितना कल्चर और जितना सम्मान हमारे देश में पूरे विश्व में कहीं नहीं है। क्योंकि मनीष जी, देखने में आया कि बच्चों ने यूक्रेन जब गए और वहां पे युद्ध छिड़ गया, जंग हो गई, तो कैसे लौटे हैं वो सब जानते देखिए, ये तो हमारे को गर्व करना चाहिए। हमारे आज की वर्तमान की सरकार पे गर्व करना चाहिए कि हमारे देश के झंडे को इतना ऊंचा पहुंचाया कि आज जो है विदेशी नागरिक भी, जब ऐसे युद्ध का माहौल होता है, तो हमारे देश के झंडे को अपने कंधे पे या अपने सर पे लेकर के या अपने हाथ पे लेकर के, और वो देश अपने देश से बाहर निकलते हैं और विदेश को बताते हैं कि जी मैं जो है हिंदुस्तान का आदमी हूँ, मुझे जो है वहां जाने दें। और आप देखिए कितनी गर्व की बात है कि वो सामने वाले भी देश जो है उसको गोली नहीं मारता है, कि हिंदुस्तान का इसके झंडे को अगर गोली लग गई, तो हिंदुस्तान की एक ऐसी मिसाइल जो कि हमारे देश का सर्व सत्यानाश कर देगी, तो वो हमारे हिंदुस्तान से पंगा नहीं लेना चाहता है। तो कोई गोली उस तिरंगे को नहीं लगती है, तो वो तिरंगे की हमारी शान है और हमारी जान है, जो आज जो है देश को मजबूत बना के बैठा हुआ है। हैं। तो कुल मिला के डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं होगी डब्ल्यू। मैं अपने उससे मैं विवेक से बताता हूँ, आपको WW3 जो आप बता रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3, ये निश्चित तौर पे नहीं होएगी, किसी लेवल पे नहीं होएगी। और बाकी अभी त्योहार का माहौल चल रहा है, और आप लोग मजे लीजिए और अपने त्योहार मनाइए, खूब खुशी-खुशी त्योहार मनाइए। बाजार इस टाइम खरीदने के मोड पे है, बाजार से डर के मत भागिए, है ना? ये जो है एक बहुत छोटी सी मंदी आई है,
है ना? आप इससे बिल्कुल मत डरिए। आने वाली दिवाली के बाद आप देखिएगा कि बाजार जो है सातवें आसमान पे जाएगा, बाजार आसमान छुएगा, कोई वर्ल्ड वार नहीं होने वाली है, क्योंकि कोई भी देश ऐसी हालात में नहीं है कि वो वर्ल्ड वार कर सके। हिंदुस्तान अपनी ग्रोथ कर रहा है, निरंतर ग्रोथ कर रहा है, तो इसीलिए हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के वासियों को किसी भी लेवल पे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को दशहरे की हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये जो अधर्म पे धर्म की जीत है ना? वो असत्य पे सत्य की जीत है, ये निश्चित तौर पे होके रहेगी, चाहे वो विदेशों में हो रही है, चाहे क्या नाम देश में हो रही है। आतंकवाद पे हमेशा नकेल कसेगी और आतंकवाद हमेशा हर देश प्रयास करेगा कि खत्म हो पूरे विश्व से। तो वो जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो किस लेवल की लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसके अंदर में मेरे को जो जो भी मैं पढ़ता हूँ, जितना भी मेरे को ज्ञान है, उस ज्ञान से मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि द वर्ल्ड वॉर 3 नहीं